ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला यकता बेमिसल और बेमिसाल है। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तौहीद का पैगाम अंबिया का पैगाम है। तौहीद की दावत मिशन अंबिया है। अल्लाह का तारुफ अल्लाह के बंदों को करवाना उलमा की जिम्मेदारी है।
ये मस्जिद जिसकी बुनियाद और बड़े मजबूत पिलर नजर आ रहे हैं, ऐसे ही हर नेकी की बुनियाद अल्लाह की तौहीद है। अगर तौहीद में खलल और झोल है, अल्लाह उस बंदे की ना नमाज कबूल करता है ना कोई जलसा कबूल करता। कुरान मुकद्दस इससे अफजल धरती पर कोई किताब नहीं। फरमाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज का खालिक है। कुल्ली शै, ये जो शै है अहले इल्म जानते हैं कि दोपहर के वक्त घर की खिड़की में धूप की जो किरण आती है उसमें उड़ते हुए जर्रात को अरबी में शय कहा जाता है। और उन जर्रात को अगर हाथ में पकड़ना चाहे तो हाथ में नहीं आते। अल्लाह हर शय का खालिक है, इंसानों का खालिक है, जिन्नात का खालिक है। फातिरिस समावाति वल, आसमानों का खालिक है, जमीनों का खालिक है। जो खालिक होता है जिस चीज का, वो चीज उस खालिक की मलकियत होती है। जब खालिक भी वो और मालिक भी वो है तो रब ने पूरी इंसानियत को कहा, या अय्युहन्नास, मजूसियों, यहूदियों, नसरानियों, या अय्युहन्नास, पूरी इंसानियत को पैगाम है, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। क्यों? अल्लज़ी खलक़कुम, इसलिए कि वो तुम्हारा खालिक है, जिसको सजदा किया जाएगा, जिसकी इबादत की जाएगी, जिसके सामने कयाम की हालत में साकित खड़ा हुआ जाएगा, जिसके नाम की नजर और नियाज दी जाएगी, जिसके नाम की खैरात दुनिया में तकसीम की जाएगी, तो याद रखिएगा उसका खालिक होना शर्त अव्वल है। हम जिस मुश्किल कुशा की इबादत करते हैं, हम जिसको हाजत रवा मानते हैं, ये कुरान का ऐलान है, अल्लाह खालिक कुल्ली शै, वो दुनिया के हर शय का खालिक है। इसलिए सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, नजर इबादत है, नियाद इबादत है, क़याम इबादत है, कुर्बानी इबादत है। हम अहले तौहीद ये सारी इबादतें उस जात की करते हैं जिसके अंदर ये सिफ्त मौजूद है कि वो कायनात के दर्रे दर्रे का खालिक। अल्लाह खालिक कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। खाली खालिक ही नहीं, वो हर शय का मुहाफिज भी है। कमाल है, वो ऐसा बादशाह है, ऐसा शहनशाह है, दुनिया की हर शय को पिलाता है, खुद पीता नहीं है।
वहुव युतइम वला युतअम, जानवरों को पिलाता है, परिंदों को पिलाता है, चरिंदों को पिलाता है, इंसानों को पिलाता है। कायनात के अंदर जिस शय के अंदर जिगर मौजूद है उसको पानी की जरूरत है। कमाल है उस बादशाह का, खुद एक जर्रा भी नहीं पीता और सारी कायनात को पिला रहा। वह हुआ अला कुल्ले शैइन वकील, वो निगरान है, निगहबान है, वह हमारा मुहाफिज है। वह हुआ अला कुल्ले शैइन वकील, हमारा ही नहीं हर शय का मुहाफिज है। दुनिया कत्ल करने पर आ जाए, मारने पर आ जाए, खानदान को उड़ाने पर आ जाए, जब तक वो ना चाहे तो किसी का कोई शख्स एक सर का बाल भी बीका नहीं कर सकता। वह हुआ अला कुल्ले शैइन वकील, वो मुहाफिज है। अभी नौजवान अशार पढ़ रहा था, उस अशार में एक जिक्र हुए, अल्लाह का एक नौकर अपनी बस्ती से उस बादशाह की इजाजत के बगैर बस्ती वालों को कहकर निकल गया। रब ने इजाजत नहीं दी, रब से इजाजत नहीं मांगी, निकला घर से, समंदर की कश्ती में सवार है। मल्ला बार बार कुर्रा अंदाजी करता है, नाम उसका निकलता है जो उस वक्त के लोगों में सबसे ज्यादा रब का मुकर्रब है, उतार दिया जाता है। वह हुआ अला कुल्ले शैइन वकील, रब ऐसा मुहाफिज है समंदर की तहों से। व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन इद अबका इलल फुल्किल मशऊन, एक मछली को हुक्म देता है, रब के बंदे को पकड़ती है और समंदर के तह में जाकर बैठ जाती है। एक मछली के पेट का अंधेरा, दूसरा समंदर का अंधेरा, तीसरा रात की तारीकी का अंधेरा। इन अंधेरों के अंदर से फनादा फिज़्ज़ुलुमात, वो इकरार करता है अल्लाह इलाहा इल्ला अंत, ए अल्लाह मेरा ईमान ये है। वह हुआ अला कुल्ले शैइन वकील, मुहाफिज तू है, गलती भूल मुझसे हुई, अगर तू इस मछली के पेट से न निकाले, मैं नबी होते हुए सारी कायनात के मैं तुम्हारे औलिया को, अतकिया को, शुहदा को, सुलहा को यूनुस पैगंबर के कदमों में निछावर कर दूं। हक अदा नहीं होता, लेकिन अकीदा तौहीद इकरार ये करता है ला इलाहा इल्ला अंत। ऐसा मुहाफिज है, सारी जगहों से बंद करके उसे बतलाया कायनात का खालिक भी मैं हूं, कायनात का मुहाफिज भी मैं हूं। मेरी इजाजत के बगैर निकला कैसे? और कहा चलो, मछली को हुक्म दिया, क्यों? उसने इकरार कर लिया था। कुरान ने नक्शा खींचा और अजीब नक्शा खींचा। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इद अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकाना मिनल मुदहदीन फल्तकमहुल ऊद वहुवा मुलीम फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्ने इला यौम युबअसून। अगर मेरा पैगंबर मेरी तौहीद का इकरार न करता, कलमे तौहीद को बार बार न पढ़ता, कल कयामत कायम होती, लोग कब्रों से उठते, यूनुस मछली के पेट से बाहर निकलता। वहुवा अला कुल्ले शैइन वकील, हम अब्दुल वकील हैं,
उस वकील के बंदे, हम आबद हैं, बंदे, और ये बंदा होके रब की रबूबियत में हाथ डालते हैं। याद रखना, जब तक अहले हदीस का बच्चा बच्चा जिंदा है, हम इन मुशरिकों के शिर्क की सरकोबी करते रहेंगे और रब की तौहीद अलन ऐलान बयान करते रहेंगे। फरमाया लहू मकालीदु समावाते वल अर्द। कमाल है कुरान का, एजाद है कुरान। मकालीद आसमानों की और जमीनों की खजाने, कुंजियां, रब कहता है वो मेरे पास। ये कुरान है 24वां पारा है, सूरह जुमर है। लहू मकालीदु समावाते वल अर्द। खजाने, कुंजियां, चाबियां, रब कहता है आसमानों की भी मेरे पास है, जमीनों की भी मेरे पास है। और लाहौरियो, तुम कहते हो गंजे बख्श। हमारा ईमान यह है, आसमानों के खजानों का मालिक, जमीन के खजानों का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तुमने उसको छोड़कर गंजे बख्श, फैदे आलम, खजाने तकसीम करने वाला, इसको मान लिया। और हमारे गवैये मिंबरों पर बैठकर मुहर्रम आया, फदाइल अहले बैत, रबीउल अव्वल आया, मौलूद पैगंबर। ओ अहले ईमान जाओ, अहले इल्म मौजूद है। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म लाहौरियों से सवाल करता हूं, बतलाओ कुरान के अंदर जिन अंबिया का जिक्र है और कुरान के अलावा जिन अंबिया का जिक्र कुरान में नहीं आया, कुरान ने जड़ काट कर रख दी। वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह। ईसा आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। रूहुल्लाह आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। कलीमुल्लाह आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। ज़बीहुल्लाह आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। खलीलुल्लाह आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया तो ला इलाहा। हमारे दुआत किधर चले गए? हमारे दाई क्या कर रहे? हमारे खुतबा ने क्या मिशन अपनाया हुआ है? कारोबार बना लिए? कोई नबी ऐसा बतलाओ जिसने तौहीद से पहले कोई पैगाम दिया हो। तौहीद से पहले कौन को कोई और पैगाम दिया हो? मैं भकारी बनकर भीख मांगता फिरता हूं मौलवियों से। कौम रब को छोड़कर कब्र पर सजदा कर रही है। हुसैन की छवि बनाकर उसकी पूजा पाठ की जा रही है। हुसैन के घोड़े की शक्ल आज के घोड़े को दुल्दुल को तैयार करके उससे मांगा जा रहा। जानवरों की इबादतें की जा रही है। एक कपड़े को सीकर तैयार करके लोहे को पंजा बनाकर उसकी इबादत की जा रही है। और मैं दौड़े सुनाने के लिए कौम को रुला रहा। ये पहाड़ टूटे, ये पहाड़ टूटे। और लाहौर के वासियों, करबला का मार्का हुआ। जालिमों पर हमें एतबार नहीं,
मजलूम ने हमें बताया नहीं, ये कहां से खबरें लेकर मौलवी बयान करता। आज मैं देख रहा था, एक शख्स कह रहा था, कहते फल्ला हो लौला अंत या हुसैन लैसा युअबद, अगर जमीन पर हुसैन ना होता रब की इबादत ही ना होती। तुम सो रहे हो, तुम्हारे ओहदों की अपनी बंदर बांटी खत्म नहीं होती, तुम्हारे तंजीमी झगड़े खत्म नहीं होते। कौम यहां तक गिर चुकी है, अल्लाह की इतनी बड़ी गुस्ताखी, और रब कह रहा है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, खजाने तो मेरे पास, खजानों का मालिक तो मैं हूं, आसमान के दहाने खोल दूं, जमीन के खजाने उगल दूं, वह मेरे हाथ में। शर्त अव्वल क्या है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द। एक कुरान पढ़ा कर, कुरान सुना कर, और जो मौलवी इधर उधर के अशार उठाए खड़ा होकर कहा कर कुरान से अफजल है इस बाबे के अशार। जाओ दुनिया के मौलवियों को चैलेंज है, इस कुरान से अफजल कोई कलाम है? तुमने मिंबर और मेहराब का नक्शा ही बदलने की कोशिश की है। अभी हम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह अपनी इस मसनद की हिफाजत करना भी जानते हैं हम। उसकी हिफाजत का पहला तरीका है ऐलान कर दो ला इलाहा। हमें ना वोटों की जरूरत है ना नोटों की जरूरत है, हम किसी ओहदे के तलबगार नहीं, किसी ओहदे के तलबगार नहीं कि हमसे कोई नरमी की बात हो सके। वो कोई और होंगे जो कब्रों पर जाकर हाथ उठाकर मुशरिक के लिए दुआ कर सकते हैं, वो कोई और होंगे। हम तो वो है जो शिर्क के सैलाब के सामने बंद बांध दिया करते हैं, हम बिदअत की आदियों को पलटा दिया करते हैं, हम शिर्क के मुकाबले में रब के कुरान को सुनाया करते हैं। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, खजानों को तकसीम करने वाला अल्लाह की दात है। वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयतों के इनकारी हैं, नहीं अल्लाह नहीं देता। वो अभी फौत हुआ एक लियाकत नामी शख्स मुजफ्फराबाद का, देखचे वाली सरकार, आपने भी सुना होगा पढ़ा होगा अखबारात में, मेरे इस्लामाबाद में आकर फौत हुआ। था कौन? मजजूब, कपड़ों से आरी, कमीज पहनता था, शलवार है कौन? साईं पहुंचा हुआ साईं है। करता क्या था? एक दुकान पर जाता, बड़ी देग उठाता, रस्सा डालकर सारा दिन सड़कों पे गर्मी है या सर्दी फिरता रहता, और वह दुकानदार कहता है जब से ये रोजाना आता है नया देख चले जाता है, पहले एक दुकान थी अब कई दुकानों का मालिक बन गया हूं, ये मजजूब की बरकत से। और रब क्या कहता है? लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। तुम्हारे ये अकीदे, तुम्हारे ये गंदगियां, हाय फौत हो गया, ना नमाज ना रोजा ना ईमान ना तौहीद, कोई शय नहीं। इस्लामाबाद में फौत हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर,
वो कहते हैं इस्लामाबाद में मकबरा बनेगा, वो कहते हैं कश्मीरी बाबा वहां बनेगा। आया राजा कश्मीर का, प्रोटोकॉल की गाड़ियों के अंदर बीच में डालकर ले गया। अब तुम कहोगे इस बाबे की कब्र पर रात को शेर आकर सफाई कर देता है, ये लोगों को औलाद देता है, इसकी कब्र पर चादर डालने से दुकानों में बरकत हो जाती है। जिसे अपनी सफाई और सुथराई की खबर नहीं थी, जो अपने हाथ से खाना ना खा सकता था, एक आदमी उसे खाना खिलाया करता था, अब वहां से कैंसर के मरीज भी ठीक होंगे। हाय हाय, जब कौम की ये हालत हो, फिर वहाबियो, सुनियो, तौहीदियो, सल्फियो, तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी ये है, इस कौम को बंदों की बंदगी से हटाकर रब की बंदगी का पैगाम दीजिए। वल्लदीन कफरू बि आयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। ये कौम अल्लाह की आयतों की इनकारी, वो कहते नहीं रब तो नहीं देता, अली हजवेरी देता है, रब तो नहीं देता, बरी बरी कर दे किस्मत खरी वो करता। उलाइका हुमुल खासिरून, खसारे का सौदा है। रब ने कहा कुल, ए मेरे महबूब ऐलान कर दीजिए, अफ़ग़ैर अल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। और जाहिलो और मक्का के वासियों, तुम मुझे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का हुक्म देते हो, और यहां हुक्म नहीं, यहां महकमा औकाफ इनको पालता है, पालता है। मुफ्त का कारोबार, कोई महंगाई हो, इंडिया आए, पाकिस्तान जाए, इन मकबरों की कमाई में कोई कमी आ सकती? कहा 1965 की जंग हुई, कुल अफ़ग़ैर अल्लाहि तअमुरूनी, लोग कहने लगे, कराची का शाह अब्दुल्ला गादी कब्र से बाहर निकलकर इंडिया के गोले पकड़ता था और समंदर में फेंक देता। समंदर में रब को गैरत आई, 71 की जंग मुसल्लत हुई। मैंने कहा 65 में तो बाबा बाहर आ जाता था, 71 में बाबा सोया ही रहा कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। कहां गया, कहां गया? कोई ये कहे कि बाबे कब्रों से निकलकर इंडिया के गोले पकड़ लेते हैं, फिर आसिम मुनीर को बुनियानु महसूस करने की जरूरत ही क्या है? सारे बाबों को कहो चलो सरहद पर, मुजाहिदीन को लड़ाने की जरूरत ही क्या है? अपने ही नौजवानों को मरवाने की जरूरत ही क्या है? और मैंने इस्लामाबाद में कहा था, जब लोग कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के करीब है, मैंने कहा था बरी 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 कर दे मेरी किस्मत खरी, खाली बरी को नहीं। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। हाय हाय, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिन जिन को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वो लाहौरी हो, मुल्तानी हो, वो सिंधी हो, वो बलोची हो, वो वफाक के इस्लामाबादी हो, वो कब्रों के अंदर हो या बाहर बैठे हुए हो। बाहर भी बैठे होते हैं ना, ये बड़ी सरकार अंदर गई है, अगले आने वाली नस्ल बड़ी सरकार बनने के लिए बाहर बैठी हुई। कौन है? शाह जी। शाह जी के सीन को सलाम। हाय हाय, मैंने कहा इन सब को बुला लो, जिंदों को बुलाओ, मुर्दों को बुलाओ, उसको भी बुलाना
जो बंगाल में 40 साल चिल्ला कशी जंगल में कर कर आया, और उसको भी बुलाना जो खबरें अखबार में कहता है जो चाहो मांगो, महबूब तुम्हारे कदमों में। और इन सब को कहो ये इस्लामाबाद की मारगला की छोटी सी पहाड़ी है, सोने की बना दो ताकि कर्जा उतार कर हम इस मुल्क को आजाद करवा ले। कोई है? मेरा चैलेंज कबूल करो, दुनिया के जिस कोने में ले जाना चाहो ज़ैदी जाने को तैयार है। सवाल ये है, मैं कहूंगा बाबा कुछ करके दिखा, कुछ करके दिखा। वैसे तेरी कहानियां बड़ी मशहूर हैं, तू बहुत कुछ कर देता है। बयान करने वाले बयान करते हैं। शहबाज कलंदर ऊपर से फजर की नमाज मदीने में पढ़ता था। मदीने में उस्ताद ने एक दिन कहा नीचे बच्चे कुरान पढ़ते, बेअदबी होती है। उसने अंदर से सुरंग लगाई, मदीने में फजर पढ़ता, मदीने में। और यहां भी किसी लाहौरी से पूछो, चरसी से, भंग पीने वाले से, कब्र पर बैठे हुए मजावर से नमाज। उसने कहा मौलवी तो 5 पढ़ते, मैं हर वक्त नमाज मदीने में पढ़ता हूं। वो एक लतीफा याद आया, जुमे का दिन था, मेरा फूफीजाद भाई गमगोल शरीफ का मुरीद था, काबू आ गया, हम अपनी मस्जिद में ले गए। डॉक्टर प्रोफेसर सैयद तालिबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह, दुआ करो अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। उन्होंने जुमा पढ़ाया, इसको बड़ा वट आया, पंजाबी है। वापस निकले, बड़ा था हमसे उम्र में। कहा तालिब, जी भाईजान, कि तू हमें कब्र परस्त कहता है। मैंने तेरी तकरीर सुनी जुमे में, लेकिन याद रख मैंने तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी। अकल के मुशरिक की अकल पर पर्दे पड़े होते, तभी तो मुर्दे को कहता है बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे, रत्ता लाल कुक्कड़ गेंदे पुत्र दे। बड़ा सस्ता सौदा है। यहां डॉक्टर लाखों रुपए ले लेता है, उसके जर्म्स निकालता है, और यहां एक कुक्कड़ के बदले कुक्कड़ घेनते पुत्र। हाय, मैंने कहा सुनकर भाईजान उस कब्र परस्त को, आप खड़े तो मेरे पास थे, आप कहते मैंने तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी। क्या मैं खड़ा तेरे पास था? मैंने नियत करता हूं नमाज की, नमाज 2 रकत वक्त जुमे का, पीछे इमाम काबा के। मैंने कहा वह इमाम काबा तो हमसे बड़ा वहाबी है, उसके पीछे खड़े यहां, सोते यहां, खाते यहां, करते यहां, जीते यहां, और जब नमाज का वक्त आए हम तो मक्के में पढ़ते। हाय हाय, फरमाया कुल अफ़ग़ैर अल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। और जाहिलो, नबी कह रहा है तुम रब के अलावा मुझे गैर की इबादत का पैगाम देते हो, यह नहीं हो सकता। रब ने क्या कहा? ऐलान कर दे, दुनिया के हर इंसान को खबर हो जाए, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, हमने यह पैगाम नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक हर पैगंबर को दिया। क्या पैगाम था? लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर कोई पैगंबर भी शिर्क करेगा उसके आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। पैगंबर तो शिर्क से पाक होता है, तौहीद का पैगाम देने वाला होता है, और हम असल खिताब बंदों से है, नाजिल पैगंबर पर हुआ है कि इनको बता दे अगर मक्खी के सर के बराबर भी किसी कब्र को जाकर सलाम बाबा जी सलाम किया तो सारे हज बर्बाद हो जाएंगे, सारे हज बर्बाद हो जाएंगे। और हम क्या कहते हैं? शाह साहब पता नहीं
इसकी कौन सी नेकी अल्लाह के यहां कबूल हो जाए। और फिर बुखारी पढ़ते, वो जो औरत थी, कुत्ते के बच्चे को उसने अपने दुपट्टे में जूता बांधकर पानी पिलाया, वजबत लहल जन्ना, रब ने कह दिया था जन्नत। दलील वो कबर परस्त नहीं थी, वो तावीज फरोश नहीं थी, वो किसी आस्थाने पर नहीं जाती थी, वो मुशरिका नहीं थी। और इन चंदाखोरों को मुशरिक ना कहो, इन कलमा पढ़ने वालों को। कोई बंदा डाका डाले, डाकू, कोई बंदा, ये सरकार सोई हुई है। सरकार, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अब्दुल्ला। वाह, क्या खूबसूरत नाम है। मुझे नहीं पता सुन्नी है कि भाभी, लेकिन कोई ना बताए, वहाबियों में मुफ्ती बड़े होते। अब्दुल्ला, जब आप ऐसे हाथ बांध कर आंखें बंद कर रहे थे, मैं क्या कह रहा था? कोई नहीं बताएगा, अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला बताओ, पता है तो बता दो, नहीं पता इनकार कर दो। हाँ जी, हाय नहीं पता, जिंदा है क्या मुर्दा? चूंडी मार के देख लो। मैं करौनी लैके आया इस्लामाबादों, इत्थों का ही बंदा तुहाडा। अब्दुल्ला सो गया, सोने के बाद जगा दिया, और जगाने के बाद ये स्पीकर भी बड़ा उम्दा है, और सैयद का अपना स्पीकर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उम्दा है। मैं परसों एक जगह पर था, मैंने इन्नल हम्दा शुरू किया, स्पीकर ही जल गया। आज मैं यहां बैठा ही हूं तो स्पीकर ने कहा जनाब आ गया तो ईद। मैं हंसने अंदर अंदर हंस रहा था। मैंने बगैर स्पीकर के झंग के बाजार में तकरीर की। आवाज आ रही है? मैंने पूछा, कहते आ रही है। मैंने कहा मेरा स्पीकर भी बड़ा उम्दा। 2 स्पीकर जमा हो गए और अब्दुल्ला को मैंने उठा दिया। और अब्दुल्ला को पता लगा, जो सो जाए और फिर उठा दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए, उसे पता लगा, पता लगता, आवाज नहीं आई, पता लगता नहीं, और तेरा सोया नहीं, तेरा मर गया, नहला दिया, कफना दिया, चारपाई पर डाल दिया, कमर में कपड़ा डालकर कब्र के ऊपर लटका दिया, कब्र में बंद कर दिया। अब तू कहते है ये सुनता है और वो सुनता। हमारा जिंदा हो जाए तो सुनता। मसला समझ आ गया? सुनता कौन है? हाय हाय, ओए हम तो वो है, सुन लो, हम तो वो है जो सो जाए हम उसे दाता नहीं मानते, जो सो जाए हम उसे दस्तगीर नहीं मानते, जो सो जाए कब्र में बंद कर दिया जाए, जिसे ऊंघ आ जाए हम उसे गरीब नवाज नहीं मानते। हम तो उसको रब और दाता और दस्तगीर मानते हैं। ला ताखुज़ुहु सीनतुम वला नौम, नींद तो बड़ी दूर की बात, उस रब को कभी ऊंघ भी नहीं आती। नाराए तकबीर, अकीदा तौहीद, शान मुस्तफ़ा हजरत मौलाना सैयद तैयबुर रहमान साहब। बलिल्लाह फाबुद, आओ रब ने फैसला कर दिया। बलिल्लाह फाबुद वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि तू अल्लाह की इबादत कर। आए हाय, अल्लाह की इबादत कर। कब तक? हत्ता याती अल यकीन, यहां तक कि तुझे मौत आ जाए। अल्लाह की इबादत कर। तू किसकी इबादतें कर रहा है? हाथ में छल्ला अली हजवेरी का, पांव में कड़ा हजरत हुसैन का, गले में जंजीरें बाबा फरीद की। वहां भी मर सकता है, कट सकता, बच्चे यतीम करवा सकता है, बीवी का सुहाग लुटा सकता है, लेकिन किसी कब्र के फूल और चादर चढ़ा सकता
हम तो वो है, हम तो वो है। रब ने क्या कहा? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे। अरे तुमने जैसे रब की कदर करनी थी नहीं की, नहीं की इंसानों ने वैसे कदर, रब की कदर ही नहीं। क्यों? वो कहता है फल्लाहु लौला अंत या हुसैन लैसा युअबद। अगर हुसैन ना होते तो दुनिया में अल्लाह की इबादत ही ना होती। और कल्ला वलम नारिफ खिताम अल अंबिया मोहम्मद, अगर हुसैन ना होते आखिरी पैगंबर की नबूवत भी ना होती। लोग ये कह रहे, मैं तो बड़ी तैयारी कर कर आया था। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वरना मैं आपको बतलाऊं। अजीज मियां कहता है जन्नत भी जहन्नम भी, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे। जन्नत भी जहन्नम भी, रब की इज्जत देखिए। जो भी होगा फैसला होगा, जो भी होगा फैसला होगा। जहन्नम मिल गई तब भी ठीक, और जन्नत मिल गई तब भी ठीक। लेकिन रब का मजाक कैसे उड़ाता है? ये क्या कम है कि उनका और मेरा सामना होगा। और कुरान क्या कहता है? यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमून। कोई रब की इजाजत के बगैर कलाम न कर सकेगा। और ये रब के दीन का मजाक उड़ाते हुए कहता है रहे दो दो फरिश्ते साथ, रहे दो दो फरिश्ते साथ, तो इंसाफ क्या होगा? हाय हाय हाय। रब के इंसाफ को, रब कौन है? मालिकी, मालिकी। हाय हाय हाय। कहां रहे दो दो फरिश्ते साथ, फिर इंसाफ क्या होगा? किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। और कुरान क्या कहता है? मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकलता, रब के फरिश्ते लिख लेते। ये कैसे मुमकिन है? और पैगंबर ने कहा था रब बंदे को कहेगा ये तेरा रजिस्टर है। वबुज़ियल किताब फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा। कुरान कहता है ये रजिस्टर सामने होगा और रब कहेगा बंदे देख, इसमें मेरे फरिश्तों ने गलत तो नहीं लिखा? वो कहेगा नहीं। एक कह देगा गलत लिखा है, बरादरी बुलाई जाएगी, झूठ बोलते हैं, दुश्मन है। रब क्या करेगा? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब इनको जुबान दे देगा और ये बोल कर कहेंगे, मैसेज किया करता था खाला की बेटी को, बीवी के होते हुए हलाल होते हुए हराम खाता था। और ये कह रहे इंसाफ क्या होगा जब कौम की ये हालत हो, कौम की ये हालत हो, कौम बस्ती के इस कुएं में गिर जाए। आप इसकी लड़ाई बंद करो, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मरकजी जमीयत अहले हदीस के समंदर में अपनी नहरों को शामिल कर दो, एक होकर अल्लाह की तौहीद का परचम थाम लो और कह दो ला इलाहा ला इलाहा। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब आया फबिहा, ना आया हम कह सकेंगे अल्लाह तेरी धरती पर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत मुहम्मदिया को नाफिज किया था, उस तहरीक को उठाने में जो लहरें उठी थी उसमें एक सैयद की और मोहतसिम की भी लहर मौजूद, अलामा की भी एक रहमहुल्लाह की लहरें मौजूद थी। हम ये कह सकेंगे और दरखास्त करेंगे या अल्लाह तूने वादा किया है फ़इन्नल्लाह हर्रम अलन्नार मन काना ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिका वजह अल्लाह,
कि तौहीद वाले पर जहन्नम की आग हराम है। या अल्लाह इन वहाबियों को जन्नतुल फिरदौस दे दे, जहन्नम से आज़ाद कर।